आज मैं आप लोगों के साथ जो गाड़ी शेयर करने लगा हूँ वो ओमोडा E5 है। तो सबसे पहले अगर हम इसके फ्रंट पे आएँ और आप इसके सबसे पहले जिस चीज़ पे हमारी नज़र पड़ती है वो इसके हेडलैम्प्स हैं। ऊपर हमें DRL मिलता है और नीचे हमें बम्पर में इसकी हेडलाइट मिलती है, जो कि इसको एक बहुत खूबसूरत और यूनिक बना देता है। आप इधर देखें, अब इसके DRLs ऑन है, फिर नीचे इसका हेडलैम्प अब ऑन है और फ्रंट पे ही हमें इसकी चार्जिंग पोर्ट मिलती है। और ये हमें इधर ओमोडा की बैजिंग मिलती है। ये चार्जिंग पोर्ट है और नीचे हमें इसका कैमरा और इधर ही हमें इसके पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। नीचे पियानो ब्लैक कलर में इसमें फिनिश है। और अब अगर आपको एक ओवरऑल लुक दूँ आगे से, तो अब आप साइड से देखेंगे। जैसा कि हमें पता है कि ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जो सबसे मेन चीज़ होती है वो इनकी डिज़ाइन होती है। अब अगर इसके डिज़ाइन को देखें तो जैसा आपको पता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सबसे मेन चीज़ इसका डिज़ाइन होता है, क्योंकि इनको एयर रेजिस्टेंस कम से कम चाहिए होती है और इनकी जो एयर कटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। तो अगर इसके डिज़ाइन को आप ओवरऑल देखें और आपको अगर मैं बैक से और ऊपर से थोड़ा दिखाऊं तो आप देखेंगे कि इसका एयर प्रेस कितना अच्छा है। और ये गाड़ी की जो एयर रेजिस्टेंस है वो बहुत मतलब कम है। उसको एयर बहुत कम रेजिस्ट करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो रेंजेस है उनमें फ़र्क आता है। तो जिस तरह का इसका डिज़ाइन है, तो मुझे लगता है कि इस गाड़ी की जो रेंज है वो इसके डिज़ाइन की वजह से भी काफ़ी हद तक अच्छी रहती है। अगर साइड्स की अब बात करें तो आप देखेंगे ये इसमें हमें करेक्टर लाइंस मिलती हैं जो कि काफ़ी अच्छी लग रही हैं। इसमें उस तरह हमें कोई वो क्लैडिंग नहीं मिल रही मोटी, लेकिन इसमें ऊपर हमें करेक्टर लाइंस मिलती हैं और नीचे जो हमें क्लैडिंग छोटे साइज़ में थोड़ी मिलती है, ये इसको एक मतलब बहुत अच्छा डिज़ाइन बना देती है। इधर ऊपर हमें करेक्टर लाइन मिलती है और साथ ही हमें नीचे क्लैडिंग मिल रही है। और अगर साइड्स की तरफ जाएँ डोर्स पे, तो डोर्स में हमें थोड़ी मोटी क्लैडिंग मिल रही है, लेकिन अगर डोर्स पे भी ओवरऑल देखें तो इधर भी हमें करेक्टर लाइंस नज़र आती हैं, जो कि मतलब इसके जैसे हमने पहले बात की कि इसके डिज़ाइन में और इसके फिर जो एयर रेशो है उसको अच्छा करती है। फिर अगर इसके रिम्स की बात करें तो हमें पता है इन गाड़ियों ने रीजनरेटिव ब्रेकिंग करनी होती है, तो ये इसके रिम्स का डिज़ाइन है। और ये 18 इंचज़ का अलॉय व्हील है इस गाड़ी में हमें मिलता। अब अगर हम साइड से ही पीछे की तरफ चलें तो आप देखेंगे कि इसका जो टेल लैंप है वो साइड की तरफ एंड होता है, जो कि बहुत एक अच्छा डिज़ाइनर अब हमने रिसेंटली गाड़ियों में देखा है। जो पाकिस्तान में फेस लिफ्ट्स यहाँ पर नए मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं वहाँ से मिलता है। ऊपर हमें शार्क फिन एंटीना रूफ रेन मिलती है। और ओवरऑल अगर आप बैक से एक व्यू लें तो आप देख रहे हैं कि ये गाड़ी मतलब जिस तरह पीछे को नीचे हो रही है, इसका एयर प्रेस जो है और एयर रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाती है। और अब अगर इसके बैक बम्पर की बात करें तो मुझे पर्सनली बहुत खूबसूरत लगा है उसमें, क्योंकि हमें सिल्वर कलर और फिर इसमें मैट ब्लैक और इसका बॉडी कलर मिलता है। और जो बम्पर को अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमें 3 टोन का बम्पर इसका मिलता है पीछे। फिर ओवरऑल आपको एक लुक दूँ इसका, आप इसके अब टेल लैम्प देखेंगे, मतलब एक ही सीक्वेंस में चल रही है बिल्कुल एंड तक। और उधर ही हमें उसी पे ओमोडा की बैजिंग मिलती है, साथ हमें नीचे E5 की बैजिंग और फिर क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो EV की बैजिंग। अब आपको एक ओवरऑल बैक से लुक दूंगा, इसमें आप इसका बम्पर भी देखेंगे कि जैसे हमने बात की 3 टोन। फिर ऊपर हमें इसका ब्रेक लैम्प मिलता है। अभी क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो हम इसकी रेंज की बात करते हैं, और मेरी नज़र में ये उन गाड़ियों में से एक है जिनकी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेंज है। ये 430 किलोमीटर प्रोवाइड हमें करती है एक चार्ज पे। और अगर इसकी बैटरी डिटेल्स की बात करें तो इसमें जो बैटरी है वो 61 kV की हमें मिलती है, 61 किलोवाट्स की। इसके इंटीरियर की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम डोर्स में देखें तो हम देखेंगे कि इसका जो डोर हैंडल्स हैं, फिर नीचे जो इसके विंडो के कंट्रोल्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड बाय मर्सिडीज़ लगते हैं। फिर हम ऊपर इसके स्टेयरिंग पे आते हैं तो स्टेयरिंग पे हमें कंट्रोल्स मिलते हैं। डी शेप का स्टेयरिंग है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर अगर इसकी स्क्रीन की और क्लस्टर की बात करें तो ये हमें मतलब एक ही स्क्रीन, या फिर अगर हम इसको कोई अटैच्ड मिलती है और इसके बीच में हमें पार्टीशंस मिलती हैं स्क्रीन पे जब ये ऑन होती हैं, एक इंफोटेनमेंट बन जाती है और दूसरी हमें इसका मीटर क्लस्टर प्रोवाइड करती है। साथ फिर हम नीचे अगर देखें इसके AC के वेंट्स, और हमें ऐसा सच कोई कंट्रोल नहीं मिलेगा इधर क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है। और फिर आप देखेंगे कि ये इसमें जो एक टच चल रहा है, अगर मैं इसको वुडन कहूँ, डार्क वुडन, तो ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है जो कि इसके डोर्स तक जाता है। फिर क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी है इसके मोस्टली कंट्रोल्स तो इसकी स्क्रीन में है, लेकिन इधर आप नीचे देखेंगे कि आपको इधर जो कुछ नेसेसरी कंट्रोल्स हैं वो इधर मिलते हैं, जिसमें इसका मोड क्या है, पावर ऑन ऑफ है, एयर कंडीशनर का है। और अब आपको एक ओवरऑल लुक दूंगा
इसकी गियर नॉब की बात करें तो वो भी आपको इधर ही मिलती है।